क्यों भेजा है? शायद वो तुम जैसे पागल से अपनी जान छुड़ाना चाहते थे। नमाज का वक्त भी हो गया। चलो वक्त हो गया है। मोहम्मद, जी बाबा फरमाइए। जो हाल तुम्हारा हुआ है, हो सकता है कि इसकी वजह से तुम सब काम खराब कर दो। एहतियात करो और मस्जिद में जाने से बचो। याद रखो कि इब्न अब्बास ने क्या कहा था, सारे काम उसी के हुक्म के मुताबिक होना चाहिए। ठीक है बाबा, आप मुतमईन रहिए, मैं ऐसे ही करूंगा। लो पकड़ो, मैं चला। तो करने आए थे तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, उनकी ज़रा पे मेरी निगाह पड़ी थी। कहा था ना, मैंने कहा कि मुमकिन नहीं है। काफी है, बहुत हो चुका, इससे आगे ना बढ़ो। उन्हें साजिश का पता चल गया है, यकीनन उन्हें किसी ने आगाह कर दिया है। मुमकिन नहीं है हमारे दरमियान कोई खयानत करे। हाँ, अलबत्ता। अपनी जबान को लगाम दो। ये तौहीन जो तुमने मेरी की है, इसकी शिकायत मैं अमीर से करूंगा। उससे बोलो गर्दन का निशाना ले। ये मुमकिन ही नहीं, इतने फासले से किसी की गर्दन का निशाना नहीं बनाया जा सकता। हाँ बिल्कुल। क्यों नहीं हो सकता? वो कर सकता है, मैंने खुद देखा है। वो एक माहिर तीरंदाज है। वो एक जुनूनी इंसान है जो तीर कमान के अलावा कुछ नहीं जानता है। जाओ बोलो गर्दन, उससे बोलो गर्दन का निशाना ले। ज़रा से गर्दन नहीं छुपती है। قد قامت الصلاة
قد قامت الصلاة الله أكبر. मोहम्मद तुम्हारे पीछे। ये क्या हो रहा है? अबा मोहम्मद को बचाओ, अबा मोहम्मद को बचाओ, जाओ अबा मोहम्मद को बचाओ, अबा मोहम्मद को बचाओ। खवारिज खवारिज है ये लोग, खवारिज। देखा तुमने उसे? खवारिज। अब मुझे बताओ। खवारिज थे ये लोग, खवारिज। जारिब को मार दिया। हसन इब्न अली का क्या हुआ? वो मामूली से जख्मी हुए हैं। जैसे ही जारिब ने तीर चलाया, हसन इब्न अली के एक मुहाफिज ने इसको सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया और फिर लोगों ने उसे तलवार के वार से कत्ल कर दिया। लगता है हसन इब्न अली की दोस्तों को पहले से इत्तला मिल गई थी। हमारे दरमियान कोई खाइन जरूर मौजूद है। मैंने कहा था ना कि ये काम मुमकिन नहीं है। नहीं कहा था? हमें एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए। ये जगह खतरनाक है। हम में से हर एक को अलग अलग जगह पे छुप जाना चाहिए और एक दूसरे को भी अपने छुपने की जगह का ना बताएं। जब तक हकीकत वाज़ेह नहीं हो जाती, सब्र से काम लें। चलो। हमारा क्या होगा? मैं तुम्हारी शिकायत अमीर से करूंगा। अगर जिंदा रहे तो शिकायत कर लेना, कोई बात नहीं। मैं भी तुम्हारी शिकायत करूंगा और उस वक्त अमीर फैसला करेंगे। हाँ अशरफ इब्न कैस, क्या हो गया है जो इतना चिल्ला रहे हो? इब्न ज़िलदौशन अबा मोहम्मद की जान के दुश्मन हो गए हैं। क्या? मारने वाले को दरवाजे पर ही मार दिया गया। अबा मोहम्मद का क्या हाल है?
कहते हैं कि ज्यादा जख्म नहीं आया, खतरा टल चुका है। ठीक है, अब अबा मोहम्मद और उनके साथियों को पता चलेगा कि ये सिर्फ खवारिज नहीं है जो ऐसा काम करते हैं। यही चीज हमारे दरमियान फितने का खात्मा करेगी। लेकिन लोग ये बात नहीं मानते, बस खवारिज खवारिज की रट लगाए हुए हैं और हमारे घरों की तरफ बढ़ रहे हैं। इतना नाराज हैं कि लगता है कि कोई ताकत इन्हें रोक नहीं सकती। अगर हम में से कोई भी उनके हाथ लग गया तो फौरी तौर पे मार दिया जाएगा। इब्न ज़िल-जोशन, सोचो क्या करें। शैम, पता है क्या हुआ? हाँ जानता हूँ, शोर न करो। अब तुम अपने बेटी के घर जाओ और उसे बता दो कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। यकीन नहीं करेगी। यकीन करना चाहिए। उसे इत्मीनान दिलाओ, तुम बाप हो। कहो कि लोग खवारिज के नाम पर फितना फैला रहे हैं। अबा मोहम्मद से कहकर लोगों को रोकें। मुझे मालूम है कि फायदा नहीं है। बेफायदा नहीं है। जाओ, अबा मोहम्मद के घर में कम से कम तुम्हारी जान तो महफूज है। तुम भी उसके साथ जाओ। जाओ, तुम भी उसके साथ। तुम क्या करोगे? मेरी फिक्र ना करो, मुझे महफूज जगह मिल जाएगी। कौन हो सकता है? नहीं मालूम। यकीनन इब्ने अब्बास के मामूर हैं जो हमें गिरफ्तार करने आए। हो सकता है मुआविया के जासूस हों जो वापस हो गए हों। मेरा नहीं ख्याल, हमें यहाँ से भागना चाहिए। कहाँ भागें? फरार का कोई रास्ता नहीं है। हमें सवारी और सफर का इंतजाम पहले से करना चाहिए था। ऐ काश उन शामी जासूसों के फरेब में ना आते और ऐसी हिमाकत ना करते। खवारिज की दुश्मनी ने हमें मजबूर किया। ठहरो, पहले पूछ तो लें, शायद कोई पड़ोसी हो, शायद कोई कासिद शाम से आया हो। आका क्या करूं? दरवाजा खोलने से पहले पूछो कि कौन है। अगर हमारा पूछो तो कह देना घर पे नहीं है। कह दो रात ही को शहर से निकल चुके हैं। जाओ। कौन है? खोलो, अम्र इब्ने हुरैस से काम है। नहीं है, मुसाफरत पे गए हैं। जानता हूं तुम झूठ बोल रहे हो। हमसे कहो शिम्र ज़िल-जोशन एक जरूरी काम से आया है, उससे मिलना है। शिमर यहाँ क्या कर रहा है? मुझे क्या मालूम, हमसे क्या चाहता है? कह दो नहीं है। नहीं है। हमसे कहोगे अगर नहीं खोलोगे तो इब्ने अब्बास के साथ, हसन इब्ने अली के साथियों को लेके फिर आऊंगा। कोई चारा नहीं है, खोल देना चाहिए। वो खतरनाक आदमी है, जो कहता है वो करके रहता है। दरवाजा खोल दो। घर पे नहीं हूं। ऐ नाअहल रूबा सिफत, हसन इब्ने अली को कत्ल करना चाहते हो और उसका गुनाह मेरे सर डालते हो। इसमें हमारा कोई हाथ नहीं था, हमसे कोई मतलब नहीं था। झूठ बोलते हो।
حسن ابن علی کا اس شہر میں میرے اور تمہارے سوا کوئی دشمن نہیں. یہ میرا کام تو نہیں تھا, یقیناً تم لوگوں کا کام ہے. کہاں ہے تمہارے ہمدست؟ اسی گھر میں چھپا رکھا ہے یا فرار کروا دیا ہے؟ ممکن ہے معاویہ کے جاسوسوں کا کام ہو, وہ اس شہر میں بہت زیادہ ہیں. یہ کیسے کہہ رہے ہو کہ ممکن ہے معاویہ کے جاسوسوں کا کام ہے؟ اب میں سمجھ گیا ہوں کہ تم لوگوں نے پسر ہندا کے جاسوسوں کے ساتھ مل کر ایک نیا بلوا کھڑا کر دیا ہے, اس امید پہ کہ ہمیں اور حسن ابن علی کو ایک ساتھ راستے سے ہٹا دیں. جھوٹ ہے, جھوٹ ہے. جھوٹ؟ اتنا تم ڈرے ہو کہ اپنا گھر بھی نہیں کھول رہے ہو. واللہ یہ حق ہے کہ تم دونوں کو اس تلوار سے مار ڈالو. بس بھی کرو پسر ذل جوشن, بیٹھو کچھ سانس لے لو, ہم اپنی تمام مشکلات کو بیٹھ کے حل کر سکتے ہیں. نامراد, کوفے میں بلوا کھڑا کر دیا ہے, لوگ چلا رہے ہیں, اور تم لوگوں کی بے وقوفی کی وجہ سے لوگ چاہتے ہیں کہ مجھے قتل کر ڈالیں, اور تم لوگ کہتے ہو کہ بیٹھو بات کریں. بھول جائیں گے شمر, 1-2 گھنٹے بعد جذبات کم ہو جائیں گے, غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. کوفے والوں کو خوب پہچانتے ہو. اس کے علاوہ ابن عباس اور ابا محمد کے ساتھی شہر میں بلوا نہیں ہونے دیں گے. آؤ پسر ذل جوشن, صرف تم خطرے میں نہیں ہو, ہم سب اس مصیبت میں گرفتار ہیں. ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے, ہمیں اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے. حجر, تم جاؤ اور دور سے حالات کا جائزہ لو اور کوفے کے حالات کی ہمیں خبر دو. ہمارے لیے کھانا لگا دو, کچھ دیر آرام کرنا چاہتے ہیں. آؤ اندر آؤ. میں جانتا تھا کہ وہ قبول نہیں کرے گی. تھوڑا سا انتظار کرو. جودا میری بیٹی, بتاؤ کیوں اس گھر میں قدم رکھا؟ دیکھا باہر آگ لگی ہوئی ہے. جانتی ہوں, یہ وہی آگ ہے جو تم نے بھڑکائی ہے, اور اب اپنا دامن خود پکڑے بیٹھے ہو. ہمارا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی یقین نہیں کرتا. تم تو یقین کرو, تم تو میری بیٹی ہو. ہاں, اس کی بیٹی جس کے باپ نے اپنی کمر باندھ لی ہے رسول خدا کے وصی اور ان کے جانشین کے قتل کے لیے. اگر میں حسن ابن علی کی بیوی نہیں ہوتی تب بھی تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے اتنی ہی نفرت کرتی. ہماری بات سنو بیٹی, تمہارا باپ سچ کہہ رہا ہے, اس واقعے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. جودا میری بیٹی. جب علی مرتضی ابن ملجم کی تلوار سے بستر مرگ پر آ گئے اور میں نے روتے ہوئے تم لوگوں سے پوچھا کہ سچ کیا ہے, کیا یہ تم لوگوں کی سازش تھی؟ تم لوگوں نے علی کے قتل کے لیے ابن ملجم کے ہاتھ میں تلوار دی تھی تو تم دونوں نے انکار کیا اور کہا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. لیکن بعد میں سب کچھ معلوم ہو گیا, حقیقت روشن ہو گئی, اور میں کسی کے گھر شرمندہ سر جھکائے رہ گئی کہ میرا باپ اس کے باپ کے قاتل کا حمایتی تھا. اور اس سے افسوسناک یہ ہے کہ حسن ابن علی نے کسی سے کچھ نہیں کہا, ہرگز میرے باپ کا نام تک نہ لیا, کبھی اشعث ابن قیس کی بیٹی سمجھ کر نگاہ نہیں کی, بلکہ مجھ پر پہلے سے زیادہ مہربان ہو گئے. مہربان لہجے میں مجھے پکارا, اوروں کے مقابلے میں احترام سے میرا نام لیا. ایک دفعہ شرم سے میں ان کے چہرے کی طرف نگاہ نہ کر سکی تو مجھ سے کہا کسی کا گناہ کسی کے نام نہیں لکھا جاتا. میں سمجھ گئی کہ کیا کہہ رہے ہیں. یہی درد و غم مجھے 100 برابر کر گیا. اگر چیختے چلاتے مہربان نہ ہوتے, اگر مجھے میرے باپ کے جرم میں گھر سے نکال دیتے, قسم خدا کی اس کا برداشت کرنا میرے لیے آسان ہوتا. یہ کیسی سنت ہے تم اور تمہارے ساتھیوں کی؟ حق بات نہیں سنتے, تلوار اور زبان تیز کیے ہوئے ہو. چلو چلیں. جودا ہم جا رہے ہیں. اگر انتقام کی آگ میں جل کے مر گئے تو جان لینا کہ ہمیں ہمارے ناکردہ گناہوں کی سزا ملی ہے, اور تم نے ہمیں ایسے گناہ کا مجرم قرار دیا ہے کہ جس سے ہماری روحیں بھی بے خبر ہیں. رک جاؤ.
जाओ। हसन इब्ने अली अपने सरदारों को उन लोगों की जानिब रवाना कर चुके हैं ताकि तुम लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचाए। मेरी बेटी, सच है कि तूने बेटी होने का हक अदा कर लिया। बहुत अच्छा किया और अपने बाप को शर्मिंदा होने से बचा लिया। तेरे इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। बेहतर है कि जान लो कि मैंने अबा मोहम्मद से कोई दरख्वास्त नहीं की थी। उन्होंने खुद अपनी तरफ से सरदारों को भेजा है और खुद कहलवाया है कि इस बार खवारिज का हाथ नहीं है। सब जान ले कि अबा मोहम्मद सही और सालिम है और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जख्म मामूली है और जल्द ही ठीक हो जाएगा। लोगों, सुनो मैं क्या कह रहा हूं। मैं हसन इब्ने अली का तुम्हारे लिए पैगाम लाया हूं। इमाम ने फरमाया है कि इस मामले में खवारिज का कोई दखल नहीं है, वो अमान में है। इमाम ने कहा है कि अपने आंख और कान अच्छी तरह खुले रखो। माविया की साजिशों और उसके लुटेरों से होशियार रहो और आपस में इत्तेहाद रखो। अब जाएं अपने अपने घरों को और दुश्मनों की साजिशों से होशियार रहें। अब जाएं। खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अब बिल्कुल मुतमईन रहो, अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है। इब्ने अब्बास ने अबा मोहम्मद की जानिब से लोगों से कहा कि खवारिज का काम नहीं था, इस वाक़े में वो बिल्कुल बेगुनाह थे। लोगों ने क्या कहा? लोग फौरन मुंतशिर हो गए और हर आदमी अपने अपने काम पर चला गया और फितना वहीं थम गया। देखा तुमने? बेवकूफों की तरह काम करते हो। तुम्हारा इस तरह का काम करने से पहले किसी अक्लमंद से मशवरा ले लिया करो। बेवकूफों। कहाँ चल दिए पिसर जोशन? आओ ताकि कुछ मशवरा करें। माजरा अभी खत्म नहीं हुआ, जंग दरपेश है और लश्कर शाम की तरफ चल पड़ा है। इब्ने अब्बास फौज के तदारुक में है। पिसर अबू सुफियान अतराफ व अकनाफ से फौज जमा कर चुका है। ये तमाम उमूर तुम्हारी नजर में मशवरे की मोहताज नहीं? क्यों नहीं?
हर क्या कर रहे हो? इंतजार कर रहा हूं सरदार। किस चीज का? एक सवार कूफे से आने वाला है। सवार? मैं तो किसी सवार को नहीं देख रहा। क्यों नहीं? आएगा। कुछ देर पहले मैंने उसे दूर से आते हुए देखा है। कल से जो तुम हमारे साथ चले हो, घबराए हुए दीवानों जैसी हरकतें कर रहे हो, परेशान हो। सारी रात मैं तुम्हें देखता रहा, एक पल के लिए भी आंखें बंद नहीं की। चलते रहे, आसमान की तरफ देखते रहे, और आज सुबह से अतराफ चक्कर लगा रहे हो। बताओ तुम कौन हो? जासूस, गारतगर, या कोई हमला होने वाला है? वल्लाह हकीकत नहीं बताई तो अभी कत्ल कर दूंगा। मुझे फुर्सत दो सरदार, फुर्सत। कूफे से एक सवार आने वाला है, उसके आने के बाद तुम्हें हकीकत मालूम हो जाएगी। क्या मतलब? कूफे में क्या होने वाला है? मत पूछो, मैं नहीं बता सकता। सब्र से काम लो। ये एक ऐसा राज है कि तुम जानो और मैं ना जानूं। मैं अबा मोहम्मद का सरदार हूं, हरावल दस्ते का सालार। सिफीन में अली ये मुर्तजा के साथ था और नहरवान में उनके साथ तलवार चलाई। सैकड़ों काफिरों को इन्हीं हाथों से कत्ल कर डाला और दसियों खवारिज को जहन्नम वासिल किया। तू आजमी मुझसे कहता है कि ऐसा राज जानता है जो मुझे नहीं बताएगा। वल्लाह तू झूठ बोलता है। देखो उधर देखो। अहमद है। कौन अहमद? अहमद बिन हारिस। हाँ, ये वही है जिस सवार का मैंने तुमसे कहा था। खुदाया मदद कर। अहमद, क्या हुआ? अबा मोहम्मद सालिम है, दुश्मन को कत्ल कर दिया गया है। सरदार, अब तुम सब कुछ जान सकते हो। हम क्या खबर है? अबा मोहम्मद का एक खत आया है। क्या लिखा है? लिखा है, कूफा में तुम्हारे एक जासूस की गर्दन उड़ा दी है। गर्दन उड़ा दी है? हाँ, लेकिन कोई अहम बात नहीं है। वो तुम्हारा जासूस नहीं था, बल्कि वो मुगैरा का जासूस है। दरअसल मुगैरा को गुस्सा आना चाहिए था, अगरचे मुगैरा को कोई गुस्सा नहीं है। सैकड़ों जासूस हैं, एक ना सही, कोई फर्क नहीं पड़ता। जासूस अपना काम करें और वक्त पर खबर दें। खबर कब पहुंचाते हैं कोई पता नहीं। क्यों मुगैरा? क्या बताऊं? मुगैरा, तुम्हें अपने जासूसों की कुछ खबर भी है? सच पूछे तो अमीर, मुझे चंद दिनों से इनकी कोई खबर नहीं। ये भी नहीं जानते कि उनमें से एक की गर्दन भी उड़ा दी गई है? नहीं अमीर। खुदा की लानत हो तुझ पर। सब्र करो अमीर, मुगैरा के जासूसों को छोड़ दो। देखो तो सही हसन इब्ने अली ने क्या लिखा है। लिखा है कि अगर रूबरू चाहते हो तो जान लो कि वो वक्त दूर नहीं है, और मुझे यकीन है कि तुमसे
تلوار ہی سے بات ہو سکتی ہے، اس لیے کہ تم آوارہ، اوباش، بے وقوفوں کی طرح عقل و خرد سے خالی ہو۔ عجیب خط ہے ابن آس، امیر۔ تم اپنی حد سے آگے بڑھ رہے ہو۔ میں نے تو حسن ابن علی کا خط پڑھا ہے۔ کس کی اجازت سے تو نے یہ خط پڑھا ہے؟ امیر، میرا نام امر ہے، آس کا بیٹا ہوں، تمہارا دوست اور ساتھی ہوں، اور جس نے جاسوس کی گردن اڑائی ہے اور تمہیں یہ خط لکھا ہے وہ علی کا بیٹا ہے۔ ابن آس، کبھی کبھی سمجھ نہیں پاتا کہ تمہارا کیا کروں۔ امیر، امیر، مجھ سے ناراض کیوں ہوتے ہو؟ یہ کوئی تک ہے جو ایسا خط تم سب کے سامنے پڑھتے ہو؟ ہاں، تم سچ کہتے ہو، مجھے نہیں پڑھنا چاہیے تھا۔ حسن ابن علی کے خط نے مجھے ایسا بدحواس کر دیا تھا کہ میں اپنے حواس کھو بیٹھا۔ اس نے مجھے علل اعلان جنگ کی دعوت دی ہے۔ کیوں؟ ہم کوفے سے بے خبر ہیں، ہمیں جاننا چاہیے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ مغیرہ، تم اور وہ تمہارے جاسوس۔ حکم دیا جائے اس قاصد کو یہاں بلائیں جو یہ خط لے کر آیا ہے، شاید اس سے کچھ معلوم ہو سکے۔ کہاں ہے وہ قاصد جس نے یہ خط لایا ہے؟ یہی ہے امیر، اسے لے آؤ۔ اس خط سے پتا چلتا ہے کہ حسن نے ایک بڑا لشکر تیار کر لیا ہے اور حامیوں کی بڑی تعداد اس کے ساتھ ہے، ورنہ ممکن نہ تھا۔ ممکن ہے، ممکن ہے نہ بھی ہو۔ مجھے ڈر ہے کہ جو خبر مجھے جاسوسوں اور بلوائیوں کے ذریعے دی گئی ہے وہ جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں، اور اس وقت میں آنکھ کھولوں جب حسن ابن علی کے طرفداروں کے پنجوں میں گھرا پاؤں۔ کہاں سے آئے ہو؟ دمشق۔ تم اہل دمشق کوفے سے کیسے نامہ لا رہے ہو؟ یہ وہی قاصد ہے جس نے امیر کا خط کوفہ پہنچایا تھا۔ امیر، میں خط پہنچا کے واپس آ رہا تھا کہ قیس ابن سعد نے مجھ سے کہا کہ حسن ابن علی کا خط امیر المومنین تک پہنچا دوں۔ میں نے جواب دیا مجھے اس کام کی اجازت نہیں ہے، تو قیس نے کہا کوفیوں میں سے کوئی اس خط کو شام پہنچانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر تم بھی قبول نہیں کرو گے تو یہ خط دمشق تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اسی وجہ سے میں نے قبول کر لیا، اور اگر یہ کام میں نے غلط کیا ہے تو اپنے افراد کو حکم دیں کہ مجھے سزا دی جائے۔ تمہارا سفر کا خرچ بھی دیا؟ جی امیر۔ کتنا دیا؟ 5 سکے۔ تو پھر سکے کی کمائی ہے جو تم نے نامہ قبول کیا، نہ یہ کہ نامہ بے جواب رہ جائے گا۔ بتاؤ کوفے کی کیا خبر ہے؟ جیسے ہی کوفے میں داخل ہوا تو دیکھا لوگوں نے ایک شخص کی گردن اڑا دی تھی اور کہہ رہے تھے معاویہ کا جاسوس ہے جو دمشق سے آیا ہے۔ یہ بات مغیرہ کو بتاؤ۔ اور کیا خبر ہے؟ پہلے دن میں نے دیکھا کہ جمعدار شہر کی جھاڑو لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ حسن ابن علی نے ابن عباس کو فوج کا سپہ سالار مقرر کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ فوج کی تشکیل نو کی جائے، اور لوگوں سے کہا ہے کہ جہاد کے لیے تیار ہو جائیں۔ ابن عباس کیوں؟ اس انتخاب میں زیادہ چالاکی اور ہوشیاری ہے۔ عبید اللہ کے انتخاب میں ہر طرح کی دشمنی اور اس کے سرداروں کی نافرمانی دامنگیر ہے۔ عبید اللہ بنی ہاشم سے ہے اور ابا محمد کے چچا کا بیٹا ہے، سب کو اس کی سرداری قبول ہے۔ دوسری بات، عبید اللہ تمہارا دشمن ہے اور تم سے دوستی اور صلح ممکن نہیں۔ سب جانتے ہیں کہ تم نے اس کے دونوں بیٹوں کو شہید کیا ہے۔ میں نے نہیں، بوس نے۔ ٹھیک ہے امیر، تم نے نہیں، بسر نے قتل کیا ہے۔
सुना बोस, हसन इब्ने अली ने उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास को अपने लश्कर का सिपह सालार बना दिया है। तुम उसे अच्छी तरह जानते हो ना? जी अमीर, वो भी तुम्हें अच्छी तरह पहचानता है। हाँ अमीर, इधर आओ। अगर इब्ने अब्बास मेरे आदमी के साथ तन बतन लड़ना चाहे तो मैं तुमको उसके साथ इंतखाब करूंगा। कैसा रहेगा? ठीक है अमीर, खुदा ने यही मुकर्रर किया है कि इब्ने अब्बास की नस्ल मेरे हाथों तबाह हो। उसके दोनों बेटों को मैंने यमन में कत्ल कर डाला और अब खुद उसकी बारी आ गई है। देखा, मैं बुसर की परस्तिश करता हूँ। बेतवक्को इंसान है जो सिर्फ कत्ल करने की फिक्र में होता है। न कूफे की हुकूमत चाहता है, न बसरा और न यमन। वो एक जंगली कुत्ता है और खुद एक शैतान है। तुम उसे कहते हो शैतान? तुम्हारे अतराफ में जो भी मौजूद हैं उनमें इस दरिंदे से ज्यादा डरता हूँ। वल्लाह अमर, अगर तुमने फिर से लोगों के सामने मेरी बेहुरमती की तो तुम्हें बुसर के हवाले कर दूंगा। अमीर, ये मजाक का वक्त नहीं है। हमें सोचना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। जवाब के लिए कासिद मुंतजिर है। अच्छा बताओ, और क्या जानते हो? इसी दिन फौज का हरावल दस्ता अबू हमजा, जो कि किंदी के नाम से मशहूर है, की सरबराही में कूफे से शाम की जानिब निकल गया। जानते हो इसे? नहीं। तुम किंदी को पहचानते हो? जी पहचानता हूँ अमीर। कबीला किंद का रहने वाला एक तुंद मिजाज शख्स है। सरदारी का भी ख्वाहां है और अली इब्ने अबी तालिब के साथ सिफीन में भी रहा है। दूसरे दिन मस्जिद कूफा में हसन इब्न अली पे तीरों से हमला किया गया। क्या कहते हो? हमलावर उसी वक्त मारा गया और हसन इब्न अली को मामूली सा जख्म आया। मारने वाला कौन था? मुझे नहीं मालूम अमीर। खवारिज में से था। लोग तो यही कह रहे थे। बुलवाई गली कूचों में नारे लगाते हुए खवारिज के घरों पे पथराव कर रहे थे और चाह रहे थे कि खवारिज के घरों को आग लगाई जाए, मगर इतने में इब्ने अब्बास, कैस और सईद ने आकर लोगों को इस काम से मना कर दिया और कहा कि यह काम खवारिज का नहीं बल्कि माविया का है और लोगों को वहां से मुंतशिर कर दिया। लानत तुझ पे और तेरे जासूसों पे मुगैरा। देखा मुझे कैसे कूफे से खबरें मिलती हैं। वैसी खबर इतनी मुद्दत के बाद। अब मैं तेरे जासूसों को कोई पैसा नहीं दूंगा, बल्कि एक एक का नाम इब्ने अब्बास को भेजूंगा कि कूफे में उनकी गर्दनें उड़ाए। अब ये समझता क्यों नहीं है? अनकरीब जंग दरपेश है। हुकूमत को हवा करना चाहता है या मुझे मिटाना चाहता है? और क्या जानते हो? अमीर, कुछ भी नहीं। मैं उसी दिन कूफे से निकल गया था। जाओ, वो 5 सिक्के जो तुमने लिया है अब 50 कोड़े खाओ। बोस, 5 कोड़े काफी है। बोस, कोड़ों की जरूरत नहीं है, उसे जाने दो, जाए। लश्कर चलने के लिए तैयार है। क्या हुक्म है अमीर? जाए भाड़ में। उसका सरदार कौन रहेगा अमीर? मैं हूं। थका दिया है मुझे, जाओ यहां से। हम में से कौन दमिश्क में रहेगा? कोई नहीं, सब मेरे साथ चलेंगे। जी। अमीर, क्या मेरा भी आपके साथ चलना जरूरी है? बिल्कुल मुगैरा। मैं तुम्हारे मशवरे से महरूम रहना नहीं चाहता।
अम्र, तुम रुको। हाँ, क्या कह रहे हो? उसे उसके हाल पे छोड़ दो। वो ना कुछ देखता है और ना ही कुछ सुनता है। देखा, खून की बू ने उसे मस्त कर दिया है। कत्ल व गारत का ख्वाब देखता है। चलो बताओ अम्र। हसन इब्ने अली ने तुम्हें इस खत के साथ मुकम्मल जंग के लिए बुलाया है, समझे? ठीक है, हम भी इस्तकबाल करेंगे। ये वही चीज है जो कि वो चाहता है। अव्वल खलीफतुल मुस्लिमीन के नाम तुम्हें इताअत की दावत दी जाती है, और जब तुमने कबूल नहीं किया तो उन्होंने जिहाद का हुक्म दिया, और इस तरह उन्होंने सब पर अपनी हुज्जत तमाम की और सबका रास्ता बंद कर दिया। उनका भी जो सुलह चाहते थे, खवारिज का भी जो जंग पर आमादा हैं, तुम भी तो नाफरमानी और जिद पर अड़े हुए हो। तुमसे जंग करेगा, अगर कामयाब हो गया तो बिला शक तमाम इस्लामी ममालिक का खलीफा होगा। अगर शिकस्त खा जाए तो मुसलमानों की इमामत को तुमसे उस शख्स के उन्वान से जिसने खिलाफत को बैत से नहीं बल्कि तलवार से हासिल की है, ले लेगा। तो हमारे पास एक रास्ता है, उससे सुलह के लिए आमादा करें। अय अबू सुफियान के बेटे, ऐसा ख्याल अपने जहन से निकाल दो। हसन इब्ने अली हरगिज़ तुमसे सुलह नहीं करेगा। तो बताओ ना, क्या करें? बताऊंगा बताऊंगा अमीर, बताऊंगा। मुझे अच्छी तरह सोचने दो, फिर सोच कर बताऊंगा। सलाम सलाम सलाम। इब्ने अब्बास, ये लोग कबीले बनी असद से हैं। सिफ़ीन में अली इब्ने अबी तालिब के साथ थे और अब हसन इब्ने अली की मदद के लिए आए हैं। खुश आमदीद बनी असद के भाइयों। सिफ़ीन में तो आप लोग इतने कम नहीं थे। आपके और लोग कहाँ हैं? ये लोग अली इब्ने अबी तालिब और हसन इब्ने अली के शिया हैं। बाकी लोगों ने अपना ईमान माविया के हाथ सिक्कों में बेच दिया। चलिए आप लोग सब।
شوی و